कभी सोचा है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स देखते ही देखते वायरल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी बस कोशिश ही करते रह जाते हैं? तो आज हम यही कोड तोड़ने वाले हैं, एक ऐसे चैनल की मिसाल लेकर जो रातों रात एक सनसनी बन गया। अच्छा, तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए ना दो चैनल्स को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है ईमान वर्स, जो सिर्फ 10 वीडियोस से लाखों व्यूज ले गया, और दूसरी तरफ एक और चैनल है जो ज्यादा वीडियोस के बावजूद कहीं नजर ही नहीं आता। और इनकी कारकर्दगी में जो फर्क है ना, वो देखकर वाकई हैरानी होती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी कम वीडियोस और इतनी धमाका खेज तरक्की, जबकि दूसरे चैनल्स रोजाना वीडियोस डालकर भी नाकाम रहते हैं। और नंबर्स तो देखें, वाकई कमाल हैं। सिर्फ 74 दिनों में चैनल मोनेटाइज हो गया और सब्सक्राइबर्स की तादाद 96,000 तक पहुंच गई। साफ जाहिर है ये कोई तुक्का नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी, एक बहुत ताकतवर स्ट्रेटजी थी। तो चले इस कामयाबी के पहले सुतून को देखते हैं, जो है प्रिसिजन, यानी हर चीज बिल्कुल नपी तुली। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सादा से शेड्यूल से। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज़ है कंसिस्टेंसी। हर इतवार ठीक रात 8 बजे एक नई वीडियो आ रही है, कोई नागा नहीं। इससे हुआ ये कि देखने वालों को भी आदत हो गई और यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी समझ आ गई कि इस चैनल पर कब नया मवाद आता है। और ये चीज़ उन चैनल से बिल्कुल उल्ट है जो नाकाम हो रहे हैं। वो कभी भी वीडियो डाल देते हैं या फिर लंबे लंबे वक्फे आ जाते हैं। इससे उनके देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ सबक क्या है? बात ये नहीं है कि रोज़ाना वीडियोस डाली जाएं। असल बात ये है कि अपने देखने वालों से तब जुड़ा जाए जब वो ऑनलाइन हो। यानी क्वालिटी और टाइमिंग क्वांटिटी से ज़्यादा अहम है। अच्छा, टाइमिंग तो हो गई, अब आते हैं अगले अहम हिस्से पर। वो है एक मुनफरिद पहचान बनाना और कुछ बहुत ही होशियार तरीके इस्तेमाल करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। देखें, शुरुआत होती है एक मुनफरिद नाम से, ईमान वर्स। ऐसा नाम जो याद भी रहे और आसानी से सर्च भी किया जा सके। दूसरी तरफ जो चैनल नाकाम हो रहे हैं वो क्या करते हैं? वो नकल करते हैं, जैसे किस्सा वर्स। अब इस तरह के नामों के साथ वो सर्च रिजल्ट्स में हमेशा गुमी हो जाएंगे। और यहाँ से गेम बहुत दिलचस्प हो जाती है। पूरे चैनल की जो कैटेगरी रखी गई है वो है लाइफस्टाइल। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक बहुत बड़ी जनरल ऑडियंस को अपनी तरफ खींचती है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहती है। और फिर आता है असल दाव, जिसे हम थप्पड़ कह सकते हैं। चैनल तो लाइफस्टाइल का है, लेकिन हर एक वीडियो की कैटेगरी एजुकेशन रखी गई है। इससे यूट्यूब के एल्गोरिज्म को ये पैगाम जाता है कि ये कोई आम वीडियो नहीं, बल्कि बहुत मालूमाती और मुस्तनिद मवाद है। तो इस हिकमत अमली का नतीजा क्या निकला? एक ही वक्त में दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ आम लोग तफरीह के लिए आ रहे हैं और दूसरी तरफ एल्गोरिदम उस चैनल को संजीदा मवाद की वजह से ऊपर लेकर जा रहा है। ठीक है, एल्गोरिदम को तो सेट कर लिया, लेकिन अगर मवाद में दम ना हो तो ये सब बेकार है। तो अब देखते हैं कि असल कंटेंट में ऐसा क्या खास है। ईमान वर्स की हर कहानी एक खास कुरानी ढांचे पर बनी है। सबसे पहले अल्लाह की नेमतों का जिक्र होता है, फिर आती है कोई आजमाइश, उसके बाद नाफरमानी का वाक़या बयान होता है और फिर उसकी सज़ा। और आखिर में इस पुरानी कहानी को आज के दौर के एक सबक से जोड़ा जाता है। ये फॉर्मूला लोगों के दिलों में उतर जाता है। और यहीं पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। यही वो जगह है जहां दूसरे चैनल्स मार खा जाते हैं। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से अंदाज तो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की गहरी रिसर्च और मेहनत को नहीं समझते। और यही है सबसे बड़ा फ़र्क। ईमान वर्स की टीम एक स्क्रिप्ट पर कई दिन तहकीक करती है, किताबों और इल्मी ज़राए से मवाद इकट्ठा करती है, तब जाकर एक मुस्तनिद कहानी बनती है। दूसरी तरफ बाकी चैनल्स क्या करते हैं? सीधा एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया और जो भी उसने लिख कर दिया इसी पर वीडियो बना दी। जाहिर है ऐसे मवाद में ना गहराई होती है ना सच्चाई। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? ईमान वर्स की कामयाबी सिर्फ इस्लामी कहानियों तक महदूद नहीं है। दरअसल ये एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसे इस्तेमाल करके कोई भी ऑनलाइन दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। जब हम दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ है ईमान वर्स, जिसका हर कदम सोचा समझा है, एक मुस्तकिल शेड्यूल, मुनफरिद पहचान, एल्गोरिदम का होशियार इस्तेमाल और गहरी रिसर्च वाला मवाद।
اور دوسری طرف ہیں باقی چینلز جو ہر معاملے میں اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ تو آخر میں کامیابی کا یہ پورا فارمولا 4 بنیادی اصولوں پر ٹکا ہوا ہے۔ پہلا، تعداد کے بجائے صبر سے کام لیں۔ دوسرا، جوش میں آ کر کچھ بھی کرنے کے بجائے حکمت عملی بنائیں۔ تیسرا، نقل کرنے کے بجائے اپنی اصلیت دکھائیں۔ اور چوتھا، اندازے لگانے کے بجائے ٹھوس تحقیق کریں۔ یہ وہ اصول ہیں جو کسی بھی قسم کے چینل کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایمان ورز کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر کامیاب لوگوں کے کام کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو کامیابی کا ایک راستہ، ایک فارمولا مل سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں کامیابی کے ایسے کون سے خفیہ فارمولے چھپے ہوئے ہیں جو بس دریافت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔